नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज रात 10 बजे के संस्करण में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके जाने-पहचाने आरिफ आजकिया साहब। और यहाँ भारत में घर वापसी करने के बाद आपके चेहरे का नूर अलग ही है। देखिए आप, कैसे हैं आरिफ भाई? नमस्कार संजय भाई, नमस्कार टू एवरीवन। थैंक यू संजय भाई। एक आजकल भारत में जो है वो हमारे जो मुल्ला मौलाना हैं उन पर बड़ा सख्त अज़ाब आया हुआ है और रोज़ उनको जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमारे मौलाना जो हैं वो पगला से गए हैं कहीं पे। एक मौलाना साहब हैं, आपने सुना होगा नाम, वो साजिद रशीदी साहब, जो कहते हैं कि साहब की जो बीवी होती है वो हूरों की सरदार बन के जाती है जन्नत में। ये अलग बात है कि और भी कहते हैं कि साहब की आदमी को भी जन्नत में जाने के पहले बीवी से दस्तखत कराने पड़ते हैं, एनओसी लेनी पड़ती है। ऐसा है क्या? एनओसी दी जाती है क्या? भाई, ये इन्होंने इस दुनिया को जहन्नम बना दिया है, उस जन्नत के लिए जिसको किसी ने देखा नहीं है, जिसका किसी को नहीं पता। आज तक एक आदमी ने जन्नत से वापस आके मरने के बाद आके ये नहीं बताया कि मैं जन्नत में था, जन्नत में था, कितनी हूरें थीं, कितने फिट की थीं। ये सब मौलवियों की बकवासियातें हैं। और मतलब ये मौलवी है ना, इनका तो एक ही इलाज है। वो अंग्रेजों ने एक सजा रखी थी, काला पानी। तो इनको है ना रॉकेटों में भर भर के चांद में भेजना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आजकल तो कोई काला पानी ऐसा है नहीं। आजकल तो, उस जमाने में वो नहीं थी, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, तो कहीं भी जजीरे पे भेज देते थे। आजकल तो किसी जजीरे पे से वापस आ सकते हैं, तो इनको चांद पे या इवन मार्स पे भेज देना चाहिए। और ये तो इतना वहाँ भी नहीं है। वहाँ एक वहाँ भी कुछ तर्किश गड़बड़ कर देंगे जाके। परसों एक तर्किश मौलवी ने कहा है कि आदमी को सेक्स करते हुए सारे कपड़े नहीं उतारने चाहिए, अच्छा। इसलिए कि फरिश्ते नाराज होकर चले जाते हैं और फिर शैतान खाली बैठा होता है। और फिर शैतान की मौजूदगी में आप सेक्स करोगे तो बच्चा वो पैदा होगा जो शैतान होगा। अब इस किस्म के मौलवियों का आप क्या हल करोगे? इसका मतलब ये हुआ कि आज तक जितने पैदा हुए सारे के सारे शैतान ही हुए। मुसलमानों में तो शैतान ही पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो भाई, ये मौलवियों का और कोई इलाज नहीं है। इन मौलवियों की दुकानदारी है भाई, ये जन्नत इनकी दुकानदारी है। हूरें, शराब, जन्नतें। खुद साले इस दुनिया में मतलब आपको पता ही है कि मस्जिदों मदरसों में ये क्या करते हैं मौलवी। लेकिन ये ये है उसको कि जन्नत खुद बनाने साले का जन्नत और बनाने की गलत कोशिश करते हैं। करेंगे, और आम आदमी को पता नहीं कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं ये। भारत का मौलवी है ना, वो तो वाकई कोई दूसरी दुनिया का मौलवी है यार। अब सऊदी अरब का मौलवी सुधर रहा है, अरब कंट्रीज के मौलवी सुधर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मौलवियों का समझ नहीं आती कि क्या हल किया जाए। या तो फिर यह है कि एक मिनिस्ट्री बनाई जाए, मुल्ला मिनिस्ट्री, और वो मिनिस्ट्री योगी जी के अंडर में दी जाए, क्योंकि इनका इलाज योगी जी के पास है और किसी के पास नहीं है। ये तो बात आपने बिल्कुल माकूल बोली, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर जन्नत इतनी बढ़िया जगह है और ये मुल्ला मौलवियों को उनका एडवांस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो ये यहाँ क्या कर रही हैं? जन्नत जाते क्यों नहीं जल्दी से? कम से कम बाकी लोगों को यहाँ छोड़ जाएँ और खुद जो है ये जन्नत में जाके मौज करें। देखें, ये जो कहते हैं इस पे ये बिलीव तो करते नहीं ना। अगर ये बिलीव करते कि इतनी खूबसूरत जन्नत है तो ये जाते हैं जन्नत में सीधी। आपकी बात सही है। ये तो हुँ। आपको ये कहता है हर मौलवी कि अल्लाह हर जगह है। मस्जिद में, मदरसे में खड़ा होकर कहता है अल्लाह हर जगह है, अल्लाह देख रहा है, गुनाह ना करो। और फिर उसी हुँ। अल्लाह के घर में, मस्जिद मदरसे में बच्चों का रेप कर रहा होता है। तो अगर उसको इस बात पे बिलीव हो कि अल्लाह हर जगह है तो वो ऐसा काम करेगा? मौलवी दुनिया का सबसे नाकारा तरीन शख्स है। मौलवियों का कोई इलाज नहीं है। या तो सऊदी अरब जैसा मौलवी हो जो स्टेट के कंट्रोल में हो, सीधा सीधा लिखत में आ जाता है, तब जुम्मे का खुतबा, इससे एक लफ्ज इधर उधर नहीं होना। बाहर शुरता खड़ा होता है, वेट कर रहा होता है कि वो एक लफ्ज इधर उधर बोला, मारते हुए साले को जेल में ले जाएंगे। उसका निशान कभी नहीं मिलता। तो मौलवी का इलाज यही है, या फिर चाइना ने जो इलाज किया है वो इलाज है।
ये तो बात आपकी सही है, मौलवी का इलाज तो ये होना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ मौलवी जो है, एक साहब मौलवी साहब हैं, वो कह रहे थे कि हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं होता। अब आप बताइए, आप इस ऐसे मौलानाओं का क्या करें? देखें, हिंदू धर्म तो एक ओरिजिनल धर्म बचा है, बाकी कौन सा ओरिजिनल धर्म है? बाकी तो सब, एक आदमी आता है दुनिया में अचानक, कुछ साल गुजारने के बाद अचानक कहता है कि जी मैं नबी हूं, मुझे अल्लाह ने यह हुक्म दिया है। ए भाई, एक आदमी था चंगेज खान, एक आदमी था सिकंदर आजम, इन्होंने मजहब को आड़ बना के दुनिया फतह नहीं की। ये जो जीसस मोसस और पता नहीं कौन कौन आ गए सारे मोहम्मद, इन्होंने मजहब का, अल्लाह का नाम लेके पूरी दुनिया में एक पॉलिटिकल डायनेस्टी कायम की। और आपके सामने नतीजा है, दुनिया में जितना जुल्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने किया है, किसी ने नहीं किया। और हिंदू की बात करें तो भाई, हिंदुओं से प्योर धर्म, हिंदुइज्म से प्योर धर्म मेरी नजर में कोई नहीं गुजरे भाई। तो आपकी बात तो वैसे सही है, लेकिन हमारे यहाँ तो इस वक्त मुल्ला मौलवियों को तो बिल्कुल जिसकी उनकी जान पर आई हुई है, क्योंकि राम मंदिर तो गया उनके हाथ से, जिसको वो बाबरी मस्जिद कहा करते थे। और अब जो ज्ञानवापी क्षेत्र है, जिसको हमारे यहाँ अभी मुक्तेश्वर क्षेत्र कहते हैं, तो वो भी ऐसा लग रहा है कि चला जाएगा। और लोग इतने पे ही नहीं रुक रहे, वो तो जितने भी इस तरह के हैं, करीब 2000 की लिस्ट तो जिसको बोलते हैं कि एक वेरीफाइड लिस्ट अवेलेबल है, जो सीताराम गोयल जी ने बनाई हुई। तो लोग तो कह रहे हैं कि तुमको जब हमने कहा था कि तुम ये 3 छोड़ दो, तो अगर तुम ये 3 छोड़ दोगे, तो जैसे महाभारत की कहानी है कि उनको भगवान कृष्ण ने कौरवों को कहा जाके कि तुम ऐसा करो, आधा राज्य दो, आधा राज्य बनता है इनका। तो उनका ना, हम तो नहीं देते। तो कहा अच्छा चलो आधा राज्य नहीं देते तो तुम 5 गाँव दे दो। 5 पांडव हैं, एक-एक गाँव, क्योंकि इनको कोई लालच नहीं है, तो ये 5 गाँव में अपने संतुष्ट होके वे अपना वो चला लेंगे काम। तो उसका सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं देंगे। उसके बाद फिर महाभारत हुई, महाभारत में तो वो पूरा का पूरा आधा नहीं दे रहे थे, तो 5 गाँव नहीं दे रहे थे, उनका तो पूरा राज्य गया। और पूरा राज्य जाने के साथ-साथ उनका पूरा वंश गया, खत्म हो गए, और पूरा उनका जो लाइन ही खत्म हो गई। और इतना बड़ा पूरी दुनिया को नुकसान हुआ। तो अब ये जो इन मुल्ला मौलानाओं का हाल ये है साहब, कि इनको ये कहा गया था कि साहब कि तुम ऐसा करो, 3 मंदिर छोड़ दो, तो फिर बाकी जो है हम सब्र कर लेंगे। तो इन्होंने कहा हैं? 3 की बात छोड़ो, हम 1 भी नहीं छोड़ेंगे, हम राम मंदिर भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब लोग भी कह रहे हैं कि भई अब कैसी मुरव्वत, अब कौन-सा भाईचारा? जब तुम्हारे पास मौका था, जब तुमने नहीं किया, तो हम तो जितने भी तुमने हमारे ऊपर कब्ज़े किए हैं, इन दरिंदों ने, इन इस्लामी शासकों ने, रूलर्स ने, इन्होंने आके जो यहाँ पे तबाही मचाई है, जो कत्लेआम किया है, जो मंदिरों को तोड़ा है, जो लोगों को ज़बरदस्ती की है, और जो अ, आपके गुलाम बनाया है, सेक्स स्लेव बनाए हैं, और सब जो किया है, उस सब का जो है अब हिसाब लेंगे हम। अब बताइए, तो ऐसा लोग अगर अब आज ये कह रहे हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं? देखें, ये जो सबसे पहला काम जो करना है ना, किसी भी मंदिर को रिस्टोर करने से पहले, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करना है। ये एक बिल्कुल गलत एक्ट है, और ये एक अपीजमेंट सरकार कांग्रेस की थी जिसने जो लाई है हिंदुओं को चुप कराने के लिए। और आज जो हिंदू जागृति है, जो हिंदू अवेयरनेस है, तो आज अब 3 मंदिर वाली बात रही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं कि एक सख्त किस्म का फैसला करना चाहिए। जिस तरह आपने आर्टिकल 370 हटाया था, तो उससे पहले लोग क्या शोर कर रहे थे कि ऐसी कोई हरकत की तो हर घर घर से कश्मीर से लाश निकलेगी, ये होगा वो होगा। आपने ये किया कि कुछ फसादी 25-30 कश्मीरी थे, उनको घरों में बंद कर दिया, इंटरनेट को 4G से 3G और 2G पे लेके आ गए। आपने थोड़ा सख्ती की, पीसफुली मामला सेटल हो गया। यहाँ भी आपको 200-400 लोगों को, फसादियों को, चाहे वो लिखारी हैं, चाहे वो लीडर हैं, चाहे वो सेक्युलर लीडर हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, मुल्ला हैं, 200-400 लोगों को बंद करें, वक्फ बोर्ड को मुअत्तल करें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करें,
और एक झटके में जितना वो है। संजय भाई, आप लोग कुछ नहीं कर रहे। एक टेररिज्म हिंदुइज्म नहीं कर रहा, एक मुसलमान को कोई हिंदू नहीं मारता, फिर भी दुनिया का अखबार, पूरा दुनिया पूरी चीख रही है ना हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज्म, हिंदू में टेररिज्म। तो दुनिया को चीखने दें, आप ये कर लो, आसानी से मसला हल हो जाएगा। मुसलमान, आप कह रहे हैं आज मुल्ला रो रहा है, तो मुल्ला इसलिए रो रहा है कि इनकी गलत कार्यों पे जो पर्दे पड़े हुए थे वो पर्दे अब उठ रहे हैं, अब नजर आ रहा है। देखें, हमको पढ़ाया जाता था, मुझे याद नहीं है कि कौन से बादशाह के बारे में था, आपको शायद ज्यादा बेहतर पता होगा, कि उसने किसी मंदिर को तोड़ के उसकी मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे रखा था। ये औरंगजेब कौन को। सी है ना? तो औरंगजेब औरंगजेब उसके उसके अखबारात में और उसके जो फरमानों में लिखा हुआ है ना? तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये तो इनकी हरकतें थी, फिर ये कहें कि इसमें नहीं जी शिवलिंग नहीं था, ये तो फुहारा था, ये था वो था, ये तुम लोगों की हरकतें हैं। और तुम लोग इस तरह की हरकतें करते थे। 47 के बाद उस पर पर्दा पड़ा हुआ था। आज सरकार नहीं पर्दे हटा रही, आज अवेयरनेस, सोशल मीडिया और इन चीजों से लोगों को आंखों से पर्दे हट रहे हैं। और हिंदू जागृति से, और कुछ नहीं तो हिंदू बन रहा है। आज से 10 साल पहले तो हिंदू भी हिंदू नहीं था, आवाज ही नहीं उठती थी। तो मुल्ला चीख रहा है तो इसलिए चीख रहा है कि इनकी गलत कार्यां दुनिया के सामने जाहिर हो रही हैं। तो चीखने दें इनको। मैं तो कहता हूं कि थोड़ा सख्त फैसला करें यार, दुनिया चीखेगी चीखे, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या कर लेंगे? कर क्या लेंगे? क्या भारत मोहताज है? भारत किसी को भीख मांगता है? आपका अपना खाना आप बना के खाते हो, मेक इन इंडिया स्ट्रांग है। दुनिया की वो कौन सी चीज है जो आपके यहाँ बनती नहीं है? कोई हमला तो नहीं करेगा ना, तो फिर क्यों डरना? एक बार थप्पा लगा हुआ है कि मोदी सरकार जो है वो हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज्म है, डिविजिव है, फलान है, ढुमकान है। अरे बाढ़ में डालो, साबित कर दो कहाँ हैं हम इन एक्सट्रीमिस्ट। चलो जी, क्या करना है? 2000 मंदिर एक साथ रिस्टोर करें, इसके बाद सबको रोने दें, फिर दुनिया चीखती अच्छा जी हो गया जी, अब बताएं क्या करना है। और यहाँ तो यही है, आप देखते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे कर लेता है उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं करता। आखिरकार 370 हटाया, इतना बड़ा इश्यू था और पता नहीं क्या-क्या बोलते थे लोग कि साहब 370 हटा दिया तो यहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। याद है आपको? महबूबा जी जी मुफ्ती जी, कहती थी। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं खुद उस वक्त एक्टिव था सोशल मीडिया पे। मेरे कश्मीरी कई दोस्त हैं, मैं यूएन में जाता हूँ, कश्मीरी आपको पता है सबसे ज्यादा वहां आता है। सारे लगे हुए थे ग्रुपों में, अरे हमारी लाशों पे से 370 हटेगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक लाश नहीं आई, कोई नहीं लेटा मरने के लिए। तो इनका हल ही यही है। मैं तो कहता हूं कि एक सख्त फैसला करें, पाबंदी लगाएं, 200-400 लोगों को बंद करें, इनके घरों में बंद करें, जेलों में ना करें, इनके घरों में बंद करें, इनके मोबाइल इंटरनेट सब बंद कर दें, जैसे कश्मीर में किया था। मॉडल है आपके पास। आप ये देखो कि योगी सरकार ने 1 लाख लाउड स्पीकर बगैर किसी वायोलेंस के हटा दिए। पहली बार हिस्ट्री में ईद की नमाज सड़कों पे नहीं हुई कहीं भी यूपी में। वॉलंटरली मुसलमान को पता था कि योगी है भाई और कोई नहीं है। ऐसा मॉडल लाएं। इन लोगों को इंसान बनाने के लिए सख्ती करनी पड़ेगी आपको। हाँ जी, बिल्कुल और सख्ती का नतीजा देखिए आप कि इनका जो यूथ आइकॉन होता था कश्मीरियों का, जिसका नाम था यासीन मलिक, उसने बगैर किसी हीले-हवाले के ये उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ, मैंने टेररिज़्म किया, मैंने टेरर फंडिंग की मैंने कत्ल-गारत की, मैं टेररिज़्म में इन्वॉल्व था और चारों तरफ चुप्पी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उसके लिए रो रहे हैं लेकिन इमरान खान साहब जो पहले चिल्लाते थे वो चुप हैं और बाकी आपके आज सुबह क्या है, इमरान खान ने ट्वीट किया आज सुबह यासीन मलिक के लिए, अच्छा ठीक है? किया क्या? अच्छा, अच्छा नहीं देखा मैंने वो। इमरान खान के पास कुछ आर्मी जनरल गए थे कि हुँ। 25 मई को यासीन मलिक को सजा अनाउंस होनी, और तुमने 25 मई को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और तुमने जगह भी चुनी है श्रीनगर हाईवे। इन्होंने वो जो भारत की तरफ हाईवे जाता है उसको नाम श्रीनगर हाईवे रखा है ना। तो हुँ। श्रीनगर हाईवे पे तुम धरना दे रहे हो, तुम क्या मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हो? तुम्हें परवाह नहीं है? तुम इधर उधर करो अपने धरने को, अपने लॉन्ग मार्च को, और यासीन मलिक के लिए लॉन्ग मार्च करो। चले लाहौर से उधर चलते हैं या वाघा की तरफ, ये वो। तो आजकल भाई साहब सब इनको पता है
एक तो खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान की एक हाई लेवल डेलीगेशन बैकडोर डिप्लोमेसी से भारत के साथ डिस्कशन कर रहा है कि हमारा कर्जा उतरवा दो, कश्मीर ले लो। ये सुना है, कहीं हो रही है ये हाँ, बात। मैंने भी कल देखा था। इसके बारे में क्या आपके पास क्या खबर है? ये बताइए कि साहब कि ऐसे फ्री में हमको कश्मीर मिल जाएगा, सिर्फ़ 2-4 बिलियन डॉलर तो हम यूँ ही दे देंगे। 10 तक भी दे सकते हैं, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं। वो कह रहे हैं कर्जों का हमारा मसला हल करा दें, हम हाँ, कश्मीर मसला सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मैंने जो सुना है ना, वो ये पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आया है। पॉलिटिकल लीडरशिप को तो जेल में बंद कर देगी आर्मी। आप बताएं, कश्मीर का मसला हल हो गया तो आर्मी क्या करेगी फिर? कौन सा चूरन बेचेगी? तो आर्मी इसराइल को में भी तो डॉलर पाकिस्तान चाहिए ना। पहुंच गया है। इसराइल डेलीगेशन पहुंच गया, कश्मीर को दे देंगे तो फिर आर्मी के पास चूरन क्या बचेगा? हाँ, ये तो यहूद और हनूद पे ही तो चलती है आर्मी आपकी सारी। आर्मी की इजाजत के बगैर ये बातचीत हुई है, तो इसकी कोई औकात नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं। और सुना यही है कि भारत ने इसमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। भारत ने कहा कि हमें कश्मीर चाहिए होगा, हम ऐसे ही ले लेंगे, हम इन चक्करों में नहीं पड़ते, तुम्हें अब हम सहारा नहीं देंगे। हाँ, ये हुई ना बात तो। क्योंकि वैसे वैसे ही भी ये ये सिलसिला बिना है, सहारे के ही डूबे जा रहे हैं। वैसे क्या हाल-चाल है इस्लामाबाद के? आपने बात छेड़ी तो ये भी बताते चलिए। इस्लामाबाद का ये हाल है कि 2 दिन से पूरे पंजाब में पीटीआई के लीडर्स के घर पे छापे मारे जा रहे हैं। सब इधर उधर अंडरग्राउंड हो गए हैं, जो बड़े बहादुर तुर्रम खान बनते थे। और इमरान खान तो केपीके में जाके 4 दिन से बैठा है, क्योंकि केपीके में इसकी सरकार है और केपीके का बॉर्डर इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है। तो ये तो केपीके में जाके छुप के बैठा है कि मैं तो भाई निकलूंगा नहीं, वरना तो ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो सारी मूवमेंट बैठ जाएगी। तो छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। कल एक रिटायर्ड मेजर जो कि पीटीआई का मतलब टिकट होल्डर था, उसके घर पे छापा मारा तो इसकी छत पे से फायरिंग करके एक पुलिस वाले को मार दिया। रात की बात है, कल की। और यह है कि आज एक आर्मी के ब्रिगेडियर ने ऐलान किया है कि मैं लश्कर लेके पहुंच रहा हूं सुबह इस्लामाबाद। मेरे साथ पता नहीं 5 या 6 3 स्टार जनरल हैं, 8 या 10 2 स्टार जनरल हैं, और इतने मेजर हैं, इतने ब्रिगेडियर हैं। 200 का जत्था लेके आ रहा हूँ, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का। और जिसको रोकना है तो हमें भी गोलियां चलानी आती हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में मैदान जंग सज रहा है। देखें, वायोलेंस को संजय भाई मैं भी इंडोर्स नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स रही है वायोलेंस की और टेररिज्म की, इसके बाद यही होना था। और अब मैं समझता हूं कि पंजाब में पंजाबी पुलिस, पंजाबी आर्मी से पंजाबी लोग लड़ेंगे तो हमारे दिल को थोड़ी खुशी तो होगी, क्योंकि इन्होंने बाकी कौमों के ऊपर जो मजलूमियत मतलब जो जुल्म किया है आर्मी ने और पंजाबी पॉलिटिकल लीडरशिप ने। आप यकीन माने, आज सुबह की बात है, कराची में मिसिंग पर्सन का कैंप लगा हुआ है काफी अरसे से। मिसिंग जी, जी। पर्सन वो लोग हैं जो कई सालों से पुलिस या आर्मी उठा के ले गई है और उनका अता पता नहीं है कई सालों से। उनकी माएं, बहनें, बीवियां, बेटियां उधर बैठी हैं, तस्वीरें उठा के बीवी की, एक बीवी आपको हैरत होगी, उसकी तस्वीर उठाई है अपने शौहर की, और उसका नारा एक ही है कि मुझे बता दो कि मैं बेवा हूं कि नहीं हूं। उनको ये तक नहीं पता कि मेरा शौहर जिंदा है कि मर गया है। एक माँ बेचारी बेटे का इंतजार करते करते मर गई। तो आज सुबह उस कैंप पे पुलिस वालों ने धावा बोला और उन औरतों को गिरफ्तार करके ले गए। ये निहत्ती मासूम औरतों को डंडे मार मार के लेके जा रहे हैं। तो फिर हमें अफसोस नहीं है, खुशी है कि पंजाबी आज आपस में लड़ रहा है। और ये मौका हमें देखने को मिला। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पाकिस्तान की जो मजलूम कौमें हैं, सिंधी, बलोच, पख्तून, मुहाजिर, सराइकी, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, हजारा, इन सब को इंसाफ मिलेगा और या आपस में लड़के। और अब देखते ये हैं कि आर्मी का भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि 2 ग्रुप तो हैं और आज के नहीं है, ये कई महीनों से 2 ग्रुप हैं, फैज हमीद ग्रुप और बाजवा ग्रुप। कभी बाजवा तगड़ा हो जाता है, कभी फैज हमीद तगड़ा हो जाता है। इस वक्त नजर ये आ रहा है कि फैज हमीद बहुत स्ट्रांग जा रहा है, क्योंकि इनको डर ये है कि बाजवा कोई भी बहाना बना के मार्शल लॉ ले आएगा, और अगर वो मार्शल लॉ लाता है तो 10 साल तो फिर वो रूल करेगा।
तो जितना सीनियर जनरल है वो सब रिटायर होता जाएगा, तो माल कैसे बनाएगा फिर वो? तो इसलिए ये चाहते हैं कि बाजवा जाए। बाजवा का नजर ये आ रहा है, एक दो चीजें सिग्निफिकेंट हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि आईएसआई का डीजी जो है जनरल नदीम अंजुम, ये 15 दिन अमेरिका रह के आया है। अभी अमेरिका वेकेशन पे नहीं गया था, ये सरकारी प्लेन में स्पेशली गया था और बड़ा सीक्रेटली गया था। वहां जाने के भी 3 दिन बाद खबर ली कोई कि यहाँ पे आया है। वहां सीआईए के डायरेक्टर से मिला है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ऑफिशियली नहीं मिला, गुप्त जगह पे मिले हैं। ये क्या डिस्कस हुआ होगा? ऐसा अचानक चीजें हुई हैं? अफगानिस्तान में तालिबान तो 1 साल हो गया आए हुए, ऐसी क्या नई चीज हुई है? रशिया वाला मामला भी नहीं। शायद ये था कि मार्शल लॉ लाने के क्या चांसेस हैं, कि क्या वो कंडीशंस हैं, क्या वो सूरत हाल है पाकिस्तान की कि किस स्टेज पे पाकिस्तान पहुंच जाए कि हम मार्शल लॉ ले आए। क्योंकि अमेरिका अभी तक रोक के रखा हुआ है मार्शल लॉ को। लेकिन अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, वो कभी रशिया, कभी चाइना, कभी ये ड्रामेबाजियां करती रहेगी। हमारा सर्टिफाइड गुलाम तो पाकिस्तान आर्मी है, तो ले आओ इनको डायरेक्ट रूल पे, और आर्मी का डायरेक्ट रूल होगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो हो सकता है कि सूरत हाल ऐसी डेंजरस हो जाए। तो नदीम अंजुम का दौरा जो है ना, वो एक सिग्निफिकेंट चीज है। दूसरी चीज ये हुई है कि 4 साल हो गए, 2018 से लेके अब तक पाकिस्तान में अमेरिका का कोई एम्बेसडर नहीं था। और अब सेनेट में अप्रैल के महीने में हलफ बर्दारी हुई है, उसको भेजा गया है एक एम्बेसडर को, और वो कल 23 तारीख को इस्लामाबाद पहुंच भी गया है। तो क्या अचानक 4 साल बाद अमेरिका को एक एम्बेसडर भेजना पड़ा, वो भी उस सूरत हाल में जब पाकिस्तान टोटली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पे है? तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका इमरान खान को तो एक्सेप्ट करता नहीं, ये तो अब कंफर्म हो गया है। तो फिर इनका मतलब ये है कि ये इमरान खान को वापस आने भी नहीं देंगे, वरना वो एम्बेसडर यहाँ पे अंडे बेचने तो आया नहीं है। तो ये दो चीजें मुझे लगता है कि मार्शल लॉ की तरफ कंट्री जा रहा है। जुडिशियल मार्शल लॉ ऑलरेडी आ चुका है। जुडिशरी है ना, सुप्रीम कोर्ट, वो टोटली फैज हमीद ग्रुप के साथ मिली हुई है, और शहबाज शरीफ जिसको गिरफ्तार करता है उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है और गवर्नमेंट को कहती है खबरदार इनको हरेस नहीं करो। जितने पीटीआई के लीडर हैं उनको गिरफ्तार नहीं करने दिया, या शिरीन मजारी को गिरफ्तार करके कुछ ही घंटों में रात के 12 बजे अदालत खोली गई, और नॉन बेलेबल वारंट थे फ्रॉड केस में शिरीन मजारी के। रात के 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन होता है और कहते हैं कि खबरदार आइंदा इसको हाथ लगाया तो छोड़ दो। तो जुडिशियल मार्शल लॉ तो चल रहा है, अदालत तो हर किस्म के फैसले इस वक्त बुलडोज कर रही है शहबाज शरीफ के। तो पाकिस्तान में इस वक्त टोटल अनसर्टेनिटी है। मुख्तलिफ ग्रुप से, बाजवा ग्रुप है, फैज हमीद ग्रुप है, इसमें जरदारी शहबाज, मुल्लाना फजलुर रहमान अपनी सियासत कर रहे हैं। यू नेवर नो अब पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, कल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस्लाम अभी 2 घंटे पहले इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि हमारी अटैक फोर्स है ना, वो रुकावटें हटाएगी और आर्मी और पुलिस जो हमारे रोकेगी उन पर हमला करेगी। अटैक फोर्स मतलब आप पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हो इस्लामाबाद पे। तो इमरान खान ने कहा कि हम तो वो करेंगे प्रोटेस्ट, और हम तो इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे हमारे यहाँ पुराने गांव वगैरह में औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती ना, तो इसलिए हमारे यहाँ भी आर्मी नहीं कहते, उसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैं तो कई दिनों से इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूँ कि मैं 20 तारीख को अनाउंस करूंगा कि मैं कब इस्लामाबाद जा रहा हूँ। फिर मैं 22 तक वेट किया कि शायद इस्टेब्लिशमेंट कुछ करे। यानी ये आर्मी को कह रहा है कि वापस मुझे ले आओ, गोद में जैसे पहले बिठा के दूध पीने के लिए निप्पल वाली बोतल मेरे मुंह में देकर तुमने मुझे इस्लामाबाद के सिंहासन पर बिठाया था, वापस बिठाओ। आर्मी ने इसको लिफ्ट नहीं कराई। तो सूरत अनसर्टेनिटी है टोटली। तो फिर गजवा